आपने हमारे तिलक पर बड़ा करारा प्रहार किया। आपके जो हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं, जो प्रधानमंत्री जी, उनके माथे पर आपने रेगुलर कभी टीका देखा है बनारस वाले मिश्रा जी की तरह? नहीं। अमित शाह के माथे पे कभी देखा है? जय शाह के माथे पे कभी देखा है रेगुलर? वो होगा हिंदुत्व का प्रचारक, वो होगा सनातनी। अरे असली सनातनी यहाँ है। खोल दूंगा जिस दिन पूरा बदन, उस दिन देख करके दंडवत हो जाओगे। इसलिए प्रकाश पुंज का बिक्रीकरण बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ नहीं है। ललकार के बोलता हूँ पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी से, और जाके पूछना बीजेपी वालों से कि हमसे ज़्यादा कहीं मंदिरों में दिखाई देते हैं या हमसे ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमसे ज़्यादा लोगों को गले मिलाते हैं या हमसे ज़्यादा जो है वो लोगों को भोजन देते हैं। गुरु, हम बलात्कार करने वालों का साथ देते हैं, हम नफरत फैलाने वालों का साथ देते हैं। अरे वो कुकर्मी लोग डरे, जो कुकर्मी लोग माइक ले करके दिन रात योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी का पहाड़ा पढ़ते हैं। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया घरानों पे आप टूटते हैं। मीडिया लेकिन आप ऐसे क्यों क्या करते हैं? आपको इतना जल्दी काहे मची रहती है, इतना चिल क्यों मचा रहता है कि मीडिया घराना जब आप मैं जागरूक हूँ। किस बात के लिए जागरूक हैं बताइए? विपक्ष के हर सवालों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, बलात्कार पर, देश के बिक्री पर। आप लोग किस बात पे जागरूक हैं? आप लोग धर्म के धंधा कराने के ऊपर जागरूक हैं। मरे हुए लोग हो, कवन तक नहीं मिल रहा है। राम आ गए, नाश कर देंगे तुम लोगों का। तुम लोगों का मतलब भाजपाइयों का। तुम अगर भाजपाइयों में अपने आप को शामिल होगे तो अब पिनपिनाओगे। अभी तुम्हारा सवाल है। नहीं देखिए, और भी लोग जाते। राष्ट्रपति जी हमारी जो आदिवासी हैं उनको समुचित स्थान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों से कि क्या ऊंच नीच जाति पाति का दंश अभी भी भाजपा में जिंदा है, भाजपा खेमे में जिंदा है? क्या जातिगत आधार पर तिरस्कृत की गई हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, या कौन सा ऐसा कारण था कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया? देश के इतने बड़े प्रभु श्री राम के आगमन पर सबरी के खानदान की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। कैसे राम तुम्हारे पूरे हो जाएंगे? और लंबी लकीर खींच रहे हैं मोदी जी या अपनी लकीर छोटी करना है, ये राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। भव्य और दिव्य राम मंदिर बन गया और जिस तरीके से स्वरूप है पूरा देश देखा। कल जिस तरीके से 22 तारीख को पूरा देश राम में डूबा हुआ था, लेकिन बनारस वाले मिश्रा से आज बात करेंगे कि इनके अंदर राम है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मी भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से ठंड में हर लोग कांप रहे हैं, लेकिन नेता लोग तैयारी में जुटे हैं। ये बताइए, राम लला आ गए हैं, अब बताइए हिंदुत्व तो एक नंबर में है ना? राम लला आ गए हैं। हम राम से पहले ही प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारे आत्मा को संतुष्टि मिले, तुम्हारी चैनल हमारे आत्मा की शांति है मिश्रा जी, लेकिन आपकी आत्मा को शांति प्रभु दे, क्योंकि जितनी छटपटाहट है वो सामने दिख रहा है। सुनिए, हाँ, भगवान आपके आत्मा को संतुष्ट करे। आत्मा को शांति जानते हो पत्रकार किसको कहा जाता, कब कहा जाता है? जब आदमी मर जाता है। हाँ, तो आप अपने आप को मरे हुए मत समझिए। नहीं, मैं मरा हुआ नहीं हूँ। हाँ। मैं मरा हुआ होता तो आपका माइक हमारे, आपका हाथ और आपका शरीर हमारे सामने न होता और मैं बोलता हुआ न रहता हूँ। मैं जिंदा हूँ, आप लोगों को जिंदा कराना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आपको राम के आगमन की ढेर सारी बधाई हो। कांडी बनारसी के तमाम सारे यूनिट्स के जितने भी हमारे सदस्य हैं, वफादारी से जो जनता के सवाल को उठाते हैं, उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अभी आपका सवाल क्या था, क्या आप पूछे हमसे? हम ये पूछ रहे हैं हिंदुत्व जाग गया कि नहीं? हिंदुत्व जागा, अयोध्या में जागा, और हिंदुत्व मरा, आसाम में मरा। जानते हैं कि नहीं आसाम में क्या हुआ? एक हिंदू राजनेता को मंदिर में जाने से रोक दिया गया, यानी राहुल गांधी को ले जाकर के उनको मंदिर जाना था, पुलिस लगा के रोक दिया। तो आधा हिंदू मरा हुआ है, आधा हिंदू जिंदा है। जो हिंदू जिंदा है वो सत्ता पक्ष के दलाली में लगा हुआ है, और जो हिंदू मरा हुआ है वो विपक्ष में खड़ा होकर के हिंदुत्व की दुहाई दे रहा है। यही स्थिति है। अच्छा, एक चीज़ बताइए,
राम प्राण प्रतिष्ठा हो गया, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर राम के नाम पर वोट मांगेगी या कुछ करेगी? नहीं, बात तो सही है। राम को नहीं बेचेगी भाजपा। गजब आपने सवाल कर दिया। जिसकी कोख की पैदाइश ही भगवान को बेचने के लिए हुई हो, जो हमेशा भगवान का सहारा लिया, जो हमेशा धर्म का सहारा लिया, वो राम को नहीं बेचेगा। 2024 का जो खेला है वो आखिर आधा अधूरा जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, और वो जो हमारे जो परम आदरणीय भगवान शंकराचार्य महोदय थे, वो जब टिप्पणी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि धर्मशास्त्र संबद्ध जो है कार्य होना चाहिए, तो इन्होंने बेचा उसी 24 के चुनाव को लेकर के। तो राम का बिक्री भाजपा नहीं करेगी, ये बात आप कैसे कर सकते हैं? राम को बेच करके भाजपा को सत्ता में रहना है, और वो काम बखूबी। लेकिन जिस तरीके से पूरा देश राम राम में डूबा हुआ है, सबके घर में भगवा ध्वजा है, आप भी लगाए होंगे जैसे आगमन फरमान आया है। देखो, एक बात हम बताएं, शायद तुम पैदा हुए होगे तो भी रामचरितमानस सुने होगे, और जब मर जाओगे तो भी राम राम सत्य के नाम से ही जाओगे। तो इसमें भाजपा का कहाँ से योगदान है, हमको बताइए। रामचरितमानस उस वक्त भी पढ़ा जाता था, राम की परिकल्पना उस वक्त भी थी, राम का जो है जज्बा उस वक्त भी था। इसमें भाजपा कहाँ से आ गया? और क्या किसी राजनीतिक दल को आप धार्मिक रूप से बंटवारे की तरफ ले जाना चाहते हैं? धर्म का जलालत चाहते हैं? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, आप लोग हमसे पूछ रहे थे, अभी आप ही पूछे पिछले इंटरव्यू में कि आपको निमंत्रण मिला है, आप जाएंगे कि नहीं। हमारी बड़ी चिंता हुई थी आपको। अमित शाह नहीं गए थे कल, लाल कृष्ण आडवाणी नहीं गए थे, नितिन गडकरी नहीं गए थे, राजनाथ सिंह नहीं गए थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, आपके द्वारा इन भाजपाइयों से, कि क्या अमित शाह भी हिंदू नहीं रह गया? क्या राजनाथ सिंह के भी हिंदुत्व पर अब शक हो गया? गडकरी जैसा कामिल आदमी, उसके भी हिंदुत्व पर कलंक लग गया? ये लोग क्यों नहीं गए राम मंदिर में? सवाल इस बात का है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी को मंदिर में जाने से क्यों रोक दिया गया? जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे, इनको इसलिए रोका गया कि भाई सबका व्यवस्था है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनका जो व्यवस्था है, जो प्रोटोकॉल है, हर लोगों से अलग है, इसलिए नहीं रोक दिया गया। क्योंकि हर बनारस में यही ठन चुनाव लड़ने के लिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह सब लोग आते हैं। एक महीनवा में जो ना 17 लोग आते हैं, मुख्यमंत्री आता है, तब व्यवस्था कैसे बनारस में दुरुस्त किया गया? इसका यह मतलब है कि वो राम मंदिर का उद्घाटन नहीं था, वो वन मैन शो था। खाली मोदी जी कैसे कलश पकड़ रहे हैं, मोदी जी कैसे चल रहे हैं, मोदी जी कैसे झुक रहे हैं, खाली मोदी से, राम से ज़्यादा तो मोदी। इतने प्रधानमंत्री हैं, देश के तेज तर्राक प्रधानमंत्री हैं, इनसे आपको चिढ़ क्यों है? अच्छा, आपको ये बताइए, चिढ़ इसलिए कि वो हमारे राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते हैं। क्यों नहीं सम्मान करते हैं? प्रधानमंत्री नहीं सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा ही तो राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया राष्ट्रपति? हमको नहीं मालूम था, तुमने बता दिया, हमारी गलतफहमी दूर हो गई। हमको नहीं मालूम था, हमको लगा कि देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने उनको वोट दिया। वोट नहीं दिया। देखिए, जितने सांसद विधायक होते हैं वही वोटिंग करते हैं। आपके उसके नहीं, हमको लगा कि आप जो लय पर हैं उस लय में मत जाइए। जितने सांसद विधायक होते हैं आप एक तरफ देते हैं। कहने का सेंस है कि पत्रकार भैया, भावनाएं जब मर जाती है ना तो तुम्हारे जैसे पत्रकार पैदा होते हैं। नहीं, भावनाएं हमारे सवाल में जब आप फंस जाते हैं तो उल्टा सीधा सवालों से भागते हैं। हमेशा यही देखा जाता है। जबरदस्ती फंसा रहे हैं। नहीं, जबरदस्ती नहीं। आप अगर हिंदुत्व को जगाने की भाजपा ने इस तरीके के बहुत बड़ा मंदिर दी है तो आपको दिक्कत किस बात की? तो अमित शाह क्यों नहीं गया? हिंदू नहीं है, उसका सर्टिफिकेट निकालो। राजनाथ सिंह क्यों नहीं गया? हमारी राष्ट्रपति क्यों नहीं गए? हमारे उपराष्ट्रपति चक्कर में क्यों पड़े हैं? आपको पता है कि प्रोटोकॉल कितनी बड़ी होती है? ये बनरसिया में, अयोध्या में जाने के लिए प्रोटोकॉल है, बनरसिया में आने के लिए, हर जगह जाने के लिए प्रोटोकॉल नहीं है जी। कैसी बात कर रहे हो? अभी जनसभा रैली होगी, उसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता रहेंगे मंच पर। कैसे प्रोटोकॉल होता है? कैसी बात कर रहे हैं पत्रकार महोदय? कोई राष्ट्रपति जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, और भी लोग जाते हैं। राष्ट्रपति जी हमारी जो आदिवासी हैं उनको समुचित स्थान
राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं दिया गया? मैं पूछना चाहता हूं कि भाजपाइयों से कि क्या ऊंच नीच जाति पाति का दंश अभी भी भाजपा में जिंदा है, भाजपा खेमे में जिंदा है? क्या जातिगत आधार पर तिरस्कृत की गई हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, या कौन सा ऐसा कारण था कि उनको आमंत्रित नहीं किया गया? देश के इतने बड़े प्रभु श्री राम के आगमन पर सबरी के खानदान की माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया गया। कैसे राम तुम्हारे पूरे हो जाएंगे? और लंबी लकीर खींच रहे हैं मोदी जी या अपनी लकीर छोटी करना है, ये राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे। मोदी जी का अहंकार और राम कल का पदार्पण हो चुका है गुरु। अन्याय का साथ दोगे राक्षसों की तरह मारे जाओगे, क्योंकि राम आ गया। राम से अगर डरते हो, क्योंकि राम नफरत फैलाने वालों को बड़ी लतियाते हैं, राम जहर उगलने वालों को बड़ी लतियाते हैं, राम बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने वालों को बड़ी लतियाते हैं, बहुत मार मारते हैं राम जी। राम जी को जानते हो ना? नहीं जानते हो नहीं, हम जानते हैं, लेकिन सिस्टम समझ के समझ लिए आप कि राम आ गए हैं और आप भी समझ जाइए। तुम डरो, आप भी समझ जाइए। हम क्या समझे? हाँ। हम बलात्कार करने वालों का साथ देते हैं? हम नफरत फैलाने वालों का साथ देते हैं? अरे वो कुकर्मी लोग डरे, जो कुकर्मी लोग माइक ले करके दिन रात योगी मोदी योगी मोदी योगी मोदी का पहाड़ा पढ़ते हैं। आपको जब कुछ नहीं मिलता है तो मीडिया घरानों पे आप टूटते हैं। मीडिया लेकिन घराने आप पे क्यों ऐसे नहीं क्यों टूटेंगे? क्या करते हैं? आपको इतना जल्दी काहे मची रहती है, इतना चिल क्यों मचा रहता है कि मीडिया घराना जब आप मैं जागरूक हूँ, मैं जागरूक हूँ। किस बात के लिए जागरूक हैं बताइए? विपक्ष के हर सवालों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, बलात्कार पर, देश के बिक्री पर। आप लोग किस बात पे जागरूक हैं? आप लोग धर्म के धंधा कराने के ऊपर जागरूक हैं। मरे हुए लोग हो, कफन तक नहीं मिल रहा है। राम आ गए, नाश कर देंगे तुम लोगों का। तुम लोगों का मतलब भाजपाइयों का। तुम अगर भाजपाइयों में अपने आप को शामिल होगे तो अब पिनपिनाओगे। अभी तुम्हारा सवाल है। नहीं देखिए, आप भैया जैसे तुम जैसे जो मामला आता है कि जैसे तुम की बात करते हैं तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि ये मिस्त्रा लग रहा है कि पत्रकार पे हावी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पत्रकार पे बिल्कुल हावी नहीं है। सुनिए, मैं बताऊं बनारस वाले मिस्त्रा, ईगो- लेकिन इस तरीके सुनिए। ईगो की बात नहीं है मिश्रा जी, मैं बता रहा हूं देखो आपसे। देखो भैया, हाँ। देखो भैया, जो ना तुम नहीं समझ पाता है, हाँ। उसका ये मतलब है कि वो बनारसी डीएनए का नहीं है। ठीक है, देखो ये मदर लैंग्वेज है और बनारसी नहीं बनारसी दो ही चीज देखो- कर लीजिए देखो, मातृभाषा- या तो बनारसी अंदाज में ही भाजपा के नेताओं को समझा दीजिए, क्योंकि देखिए सब उनके लगे बुद्धि रहेगा तब ना। एक बात बताओ, तुम्हारे पास जब एटीएम और पेटीएम गूगल पे का सॉफ्टवेयर अपलोड होगा तब ना तुम आदान प्रदान करोगे। उसी तरीके से भाजपाइयों का बुद्धि का सॉफ्टवेयर करप्ट हो चुका है, खत्म हो गया। अब तो राम जी आ गए हैं, अब तो नया अपडेट होगा। हाँ तो राम जी आ गए, नया अपडेट होगा। अब इन सबों को झपड़िया आएगा। प्रभु राम इन सबों को लतियाना शुरू करेंगे। करो बलात्कार, फैलाओ नफरत मंदिर मस्जिद पर, करो राम का बिक्री, देख लेना क्या होगा। और यहीं से भाजपाइयों का 22 जनवरी 2024 से भाजपाइयों का विनाश शुरू हो गया। अच्छा ये जो मुहूर्त आप बता रहे हैं, आप भी बता दें, ये मुहूर्त सही 100% कायम हो पाएगा? हमारे तो देखो यार भैया, 100% तो नहीं, लेकिन 70% हम सटीक निशाना मारते हैं, क्योंकि ना हम आध्यात्मिक आदमी हैं और हृदय से पूजा करते हैं। उसका हम कहीं दिखावा तो यानी मान लिया जाए कि आप भी, आपके पास लक्ष्मण बाण है, आप भी चलाएंगे 24 के चुनाव? लक्ष्मण बाण से क्या होगा, यहाँ हनुमान बाण रखे हुए हैं, वहाँ गया। हाँ अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी पर विश्वास करते हो कि नहीं? देखिए, वो आस्था का केंद्र है, आप विश्वास करना वो अलग बात है, लेकिन चुनावी जो मुद्दा है, हनुमान जी को मानते हो कि नहीं? बस एक सवाल, हम कह रहा ये सवाल है कि आप चुनाव में आप राम जी को मानते हो? हाँ? राम हम जी- कहते हैं कि गौतम बुद्ध को मानते हैं, तब क्या हम मानते हैं। आपको हम मिर्ची नहीं सुनो लगेगी? नहीं, अरे हमारा अरे अब तुम सुनो, मिर्चा तुमको लग रहा है ये देख रहा है। अब सुनो हमारी बात, हम अल्लाह को भी हृदय से प्यार करते हैं
हम राम को भी हृदय से प्यार करते हैं, हम जीसस को भी हृदय से प्यार करते हैं, हम संविधान को भी हृदय से प्यार करते हैं, हम गुरु साहेब को भी हृदय से प्यार करते हैं। तुम लोग किससे प्यार करते हो? ये हम लोग बताओ। सबसे प्यार करते हैं, लेकिन अरे आपको चतुर। चुनावी एजेंट, आपको चुनाव को लाभ लेना होता है, तो इस तरीके के सबको नाम तुमको भी लेते तो हैं। लाभ लेना है, तबे तो राम हाँ। को बेच रहे हो। हम लोग राम को नहीं बेचते हैं, हम तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आप तो सीधे राम को आगे करके चुनाव मैदान में आप खुद आते हैं। हम आते हैं, हाँ, और क्या? हमने आपने कोई और अलग पिच बनाया है तो बता दीजिए। 24 के चुनाव में हमने अलग पिच बनाकर रखा है, उस पर हम जो है खेलेंगे। अलग पिच तुमको इंडिया नहीं दिखाई दे रहा है? कितना चश्मा का पावर। इंडिया की बात आप कर दिए। इंडिया जो गठबंधन है, आपको लगता है कि ये नेताओं का गठबंधन है, ना कि जनता का गठबंधन है? तुमको कैसे मालूम? अरे हम देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं। तुम्हारे आँख का पावर कम है। तो आप कि आंख का पावर तेज है तो बता हमको दीजिए। चश्मा लगा है, हाँ? हम एक बार- अंधभक्त तो दिख रहे हैं। तमाम बनारस में छोटे छोटे दुकान है, आप चेक करवा लीजिए। अरे हमको चश्मा लगा है, ये खाली हमको तुम बताओ। हमारे पास चश्मा है, एकदम साफ दिख रहे हैं। तुम्हारे आँख का पावर कम है। बंद करिए बातचीत, खत्म करिए। आपसे लोकतंत्र नहीं संभलेगा। जहाँ के लिए आप काम कर रहे हैं उसको हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और काम करने से भी अब आपको कुछ नहीं होगा। सत्यता आप दबा नहीं सकते, न गुंडई से, न बुलडोजर से, न सरकार से, और ना ही पुलिस से। बोलने वाले लोग बोलते रह जाएंगे, और अनादिकाल से इस भारत देश के अंदर लोगों की जुबान को कोई बंद नहीं कर सका है। तुम्हारे पास गोलियां होंगी, लोड करके आना, गोली मार देना, उसी दिन बनारस वाले मिश्रा जी शांत हो जाएंगे। अभी कहो तुम चिल्ला करके गुंडाई करके किसी की जुबान को और हमारे जैसे शख्सियत को चुप करा दोगे तो बनारस को उलटना पड़ जाएगा, तब बनारस वाले मिश्रा जी शांत होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है मिश्रा जी। तुम्हारे सवाल का तो कोई जवाब देने का मन नहीं कर रहा है। नहीं देंगे क्योंकि तीखा लग रहा है, एकदम लाल मिर्चा जो होता है उस तरीके का जब सवाल रहेगा तो आप सोचेंगे कि हरा मिर्चा आपको ये नहीं लगता कि आप थोड़ा स्वघमंडी हो गए हैं? सवालों में लोग फंसता है तो इस तरीके की बातें करते हैं। इंटरव्यू पूरा देखेगी जनता तो वो जनता समझ भी जाएगी। देख रही है, समझ भी रही है कि मिश्रा जी आज बहुत फंसे हैं। नहीं फंसे नहीं है, आज मिश्रा जी देख रहे हैं कि अर्णव गोस्वामी का कोई चेला हमसे मिला है। नहीं, चेला तो कोई नहीं हो सकता है। मैं तो एक बता रहा हूँ, मैं खुद का बॉस हूँ और बॉस पे बात होगी भी। एक बात अगर पूछ रहा सवाल होए, यही घमंड, यही घमंड, हाँ। यही घमंड भाजपा को भी है। लेकिन यहाँ एक लाइन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु को गोविंद दियो बताए, बिना गुरु के ज्ञान परिपूर्ण नहीं होता। ये अहंकार छोड़ दो कुलदीप भाई। मैं और इस देश नहीं, के अंदर मैं बता रहा हूँ इस हमारे देश के गुरु हैं, हम ये इससे अभी कट कह नहीं रहे है, थे self लेकिन confident हैं। नहीं, अभी कह रहे हैं नहीं नहीं गुरु नहीं, हैं। आप मेरी अब बात कौन रहा है हाँ, ये नहीं, देख लो। देखिए हमारे गुरु हैं, लेकिन कहने का मतलब जिसका नाम आप लिए वो मेरे गुरु नहीं हो सकते, वो मेरे आदर्श क्यों, नहीं वो हो सकते। खराब पत्रकार हैं? हम पत्रकार तो नहीं कहे, हम खराब तो नहीं कहे। अर्णव हमको- गोस्वामी अगर अच्छे हमने आदमी है कि नहीं? पत्रकारिता किया है अर्णव तो गोस्वामी मेरे अच्छे आदमी है मेरे कि नहीं? हैं, मेरे गुरु हैं। लेकिन अर्णव मेरे गोस्वामी अच्छे हमसे आदमी है एक कि सवाल है, एक सवाल बस, ये आखिरी सवाल है आपसे। ये तिलक जो लगाए हैं ये चमकता रहेगा 24 में कि धुल जाएगा? ऐसा है कि ये चुनावी तो तिलक है नहीं। हृदय से बताइए, हमारी आपका संबंध कितने साल पुराने हैं? मान लीजिए 18 से अभी तक। सन 2018 से आप बनारस आए, पत्रकारिता किए, तब से हैं। एक दिन भी कितनी बार मुलाकात किए होंगे हमसे इस 18 से लेकर के 2024 में? हो ही जाता है लगभग 1000 बार। हो जाएगा। 1000 बार स्वीकार कर रहे हैं ना। एक दिन भी बिना तिलक के हमारा माथा अगर आपको दिखाई दिया हो तो आप सब बताइए, आपको कसम है, शपथ है, जिसको भी आप मानते हैं, स्वाभिमान के साथ अपने आत्मा पे हाथ रख करके अपने पैसे की कसम खाइए। यह ललाट किसी राजनैतिक रूप से चमकाया जाता है या फिर भावनात्मक रूप से? आपको क्या लगता है, आप बताइए। थोड़ा सा हम आपके जमीर का परिचय लें। नहीं, हमारा सवाल है कि चुनाव एक किलो क्या है? चुनाव से आप तिलक को जोड़ देंगे, चुनाव से आप शिखा को जोड़ देंगे, यही पत्रकारिता आप कर रहे हैं। जब राम को जब उस पे जोड़ दिया जाता है तो तिलक और शिखा के क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? यही तुम्हारी बुद्धिहीनता को साफ करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी जैसे लोग विपक्ष में खड़े हैं। नहीं तो सत्ता में जाके हम भी मलाई खा सकते थे। चुनौती है इस देश की परंपरा पर, चुनौती है इस देश की आध्यात्म पर, चुनौती है इस देश के जो है भावना पर। इसलिए तुम्हारे जैसे लोगों को जवाब देने के लिए विपक्ष में खड़ा हूं। और 24 नहीं, 29 नहीं, ताउम्र जब तक बनारस वाले मिश्रा जी और यहाँ सड़क से लेके आगे आने वाले भविष्य में कभी सदन में भी हम तुमको दिखाई देंगे, वहाँ भी इस बात को याद रखना कि तिलक रहेगा कि नहीं रहेगा। सवाल तब पूछना, ठीक ये है। फालतू सवाल पूछते हैं आप।
तो अब देखिए किस तरीके से मिश्रा जी ने बहुत सारी बात बताए हैं कि चुनाव को लेकर जो सरगर्मी है अब बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हिंदुत्व एक को सवाल और है। आपने हमारे तिलक पर बड़ा करारा प्रहार किया। आपके जो हिंदुत्व के बहुत बड़े ठेकेदार हैं जो प्रधानमंत्री जी, उनके माथे पर आपने रेगुलर कभी टीका देखा है बनारस वाले मिश्रा जी की तरह? नहीं। अमित शाह के माथे पे कभी देखा है? जय शाह के माथे पे कभी देखा है रेगुलर? वो होगा हिंदुत्व का प्रचायक, वो होगा सनातनी। अरे असली सनातनी यहाँ है। खोल दूंगा जिस दिन पूरा बदन, उस दिन देख करके दंडवत हो जाओगे। इसलिए प्रकाश पुंज का बिक्रीकरण बनारस वाले मिश्रा जी के यहाँ नहीं है। ललकार के बोलता हूँ पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी से, और जाके पूछना बीजेपी वालों से कि हमसे ज़्यादा कहीं मंदिरों में दिखाई देते हैं या हमसे ज़्यादा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, हमसे ज़्यादा लोगों को गले मिलाते हैं या हमसे ज़्यादा जो है वो लोगों को भोजन देते हैं। गुरु, राजनीति का दायरा अलग है, धर्म का दायरा अलग है, और हमारा भाजपा वालों से यही लड़ाई है कि राजनीतिक स्तर पर मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। यह बनारस तार्किक है। हम अपने बनारस के तर्क और सनातन पर और अपने विरासत पर बहस नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारे ठेके पे छोड़ देंगे? तुम जो बोल जाओगे वो हम करेंगे? ये कभी नहीं हो सकता। या तो गर्दन काटो, मार डालो हम लोगों को, और या तो फिर सनातन का सच्चा सिपाही बन रहे हो तो फिर राजनीतिक रूप से धर्म को बहिष्कृत करो। धर्म एक अलग चीज है, राजनीतिक मुद्दा एक अलग। ठीक है, लेकिन एक फिर बार बार जब बातें होंगी तो फिर सवाल फिर खड़ा हो गया। मेरा एक ही सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी बड़ी मंदिर अगर बना है, क्या लगता है कि जिस तरीके से अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री अब दोबारा नहीं आएगा जिसने राम मंदिर बनवा दिया? हाँ, ऐसा प्रधानमंत्री दोबारा कभी नहीं आएगा जिसने अपने रहते राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आदिवासी महिला का। मैं पूछना तो चाहता हूँ, फिर तो पूछ रहा हूँ। तुम ही लोग पूछ रहे थे हमसे 22 तारीख का निमंत्रण मिला है, आप अयोध्या जाएंगे कि नहीं? अरे जिसको निमंत्रण मिला था अमित शाह को क्यों नहीं गया? क्या कारण था? राजनाथ सिंह क्यों नहीं गए? नितिन गडकरी क्यों नहीं गए? तमाम बीजेपी के नेता, जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं भाजपा के। आज तो हमको हिंदुत्व का विरोधी बता रहे थे, क्या वो लोग भी हिंदुत्व के विरोधी हैं? यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी बस एक सवाल ये भी खोज रहे हैं कि भैया जो हिंदुत्व के लड़ाई लड़ने वाले थे वो राम प्रतिष्ठा में क्यों नहीं गए? सवाल तो बनता है, लाजमी भी है, और बनारस वाले मिश्रा जी तो सवालों से बिल्कुल लगातार वो पूछते रहते हैं कि इस तरीके से क्यों किया गया। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।